पंडित के और उस सेठ के संतान ठीक होना वहां। ये तो अपना अपना लेख से मालिक वहां का भाग भाई कौन जो तो कहना चाहूंगा वहां का अच्छा कारोबार चल रहा, बाकी वो संतानहीन साउथ धोनी का। अब कुदरत भगवान की वही नगरी का महान दो कुत्ता था, तो दो कुत्ता बैठ किनार के गोचट करया। एक कहने गांव का बाहर एक बड़ को पेड़ था, वो बड़ का पेड़ के तरफ बैठे बैठे के राय कर लिया था कजार भाईला भूख लागे तो चार का जब मोहल्ला में चल लगा और किमी खा रहा हूँ, किमी भी जो भी किमी पकड़ा दे उसे खा पी के ना आ जाऊंगा। बोले भूख लागे तो बोले सुने देख तू भी जा मैं भी जाऊँ, तू आई मोहल्ला में जा, बोले मैं ही मोहल्ला में जाऊँ, तू पहले आ जाए ना वह, तू पहले आ जाए तो वही बढ़ कर पेड़ के तले बैठ, और मैं पहले आ जाऊंगा तो मैं बढ़ कर पेड़ के तले बैठूंगा। बोले बहुत अच्छी बात है। तो वह दोनों कुत्ता मोहल्ला में चलेगा, तो भाई एक तो मोहल्ला में बढ़को एक आई मोहल्ला में, तो आई मोहल्ला में जो बढ़को जो चले को सेठ का घर। सेठ जी दुकान को काम करके ना दो फेरी में आयो घर रोटी खावा, तो सेठानी रोटी का दे दी नहीं सेठ जी ने, तो वह थाल के ऊपर बैठो, थाल वाला वह जब रोटियां वाला बैठो सेठ जी, तो वह कुत्तो गेट खुल रहे तो कुत्तो दम दे उठाड़ी का कने जागनार सामने सेठ जी का बैठ। सेठ जी मन में देखो करे तेरो सत्याना जा बेटी का कार्ड, मैं रोटी खावा बैठो तू मेरे सामार बैठ को। बोलो सड़ा बहुत बुरी पड़ी। तो एक छोरा ने बोलो छोरा बोले बोले के बोले धीरे धीरे बगल का माकर, अरे गेट ने बंद करा पहले तेरा घर का। सो जागनार छोरा बोल बोलो जा रहा काड़ा ने बंद कर दी। आप बंद करियो तो साहब सेठ जी रोटियां तो छोटियो और एक लकड़ी पड़ी थी लकड़ी थाई आर साहब वो कुकरा का जाबा लाई, तो खाबा को मतलब है को कुकरा की जगह कौन सी निखड़वा जाबा कड़ी कर निखड़ा जाओगा साहब 5-7 फटकारी जोर से, तो कुकरा कर लागी जना कुकरो चारों पगाने पसार, अरे कुकरो क्या क्या करे वह गोछारो जो सेठ का भाव जवा क्योंकि 5-7 मचकाई जना वह कुकरा को गेट खोल दियो को वह कुकरा बेचारा क्या क्या करता रो बड़का पेट कर पड़ियो और बेचारा कुआं करे जो को लागे चीज लगे ढूंढी रहा दूसरों कुकरो चले को तो ब्राह्मण का घर में पड़ो। तो पंडित जी महाराज ने जब भोजन पकड़ाई थाल का माने का भोजन पकड़ाई जरा पंडित जी महाराज बैठ रहे भोजन वाला बैठा था अतरा में दूसरों कुकरो दारों का सामने जना पंडित जी देख किनार बोलो बोलो सुने बोले हाँ जी, बोले एक थाली में रोटी और गाड़ लिया जे आई गाड़ ले जी बोले जी के बात, बोले ले रहा तो दूसरी थाली में रोटी। तो पंडित जी वो थाली ने ठा और वो कुकरा गए कनदर दिया। अब कुकरा आराम से वो सब्जी भी खायो, वो 2-3 रोटी थी वही भी खायो, दही छाछ भी खायो, उनको पेट भर को प्यालो पानी को बरकरार हुआ। पंडित जी वो कनदर बढ़िया तरीका से भोजन कर पानी पी अपना आराम से मस्त वह और वही बड़का पेट का तले चलो जाए। अब वह बेचारो पड़े पड़े कुआं कर रही हो और वह बेचारो खा पी मस्त वायर गयो। जना बोलो भाई बोले तेरे क्यों को तू क्या कर रहे थे, अरे बोलो भाई ये बताओ ये कैसा निर्भाग्य का घर में पड़ गो जब मैं मुझे निखड़वा की जगह कौन मिली कवाड़ा ने कर दियो बंद। अरे बोले भाई मेरे तक कम से कम 5-7 लकड़िया ही लकड़िया की थी। अरे बोले यार तू ऐसा कैसा घर में चले गो यार, बोले तुम तो पीटियो और मारी ऐसी बढ़िया सेवा हुई थे जो खुद की थाली ठार मेरा आगे तर दी नहीं और मैं पेट भर भोजन करो पानी भी पियो पखाने बाहर नीका में भोजन करो और मैंने पानी उनी पा दिया और मैं नीका पेट भर रहा है तो मतलब यार खुद भगवान तेरो बल हो करे भगवान। अब कुदरत भगवान की के धरती मार जो आए ना जो जाए जरूर है, इंसान हो या पशु पक्षी हो बाकी उम्र बीत गई थी, उम्र बीत गई वो दोनों कुत्ता ही खत्म होगा। क्यों कि वहां की उम्र पूरी होगी। कमेंट में जरूर बताओ यार चुटकुलों कैसे होगा भाई लाइक भी कर दीजिए और मैं हाथ जोड़ था यार खुद कि बहुत ही जान को चुटकुलों खैरी था समझ वाला कर लिया खेत तो और बाहुया का चाची भी देखे तो और आगे जे जो किस चुपके बने वो गया। अब मर जाए तो जो कुत्ता अब वो इंसान का जन्म ली, तो इंसान का कौन कौन जन्म लिया, जो पंडित जी वो बड़ी थाली रखसाई जी कुकरा ने भोजन कर बाटे वह तो लड़को जागना और ब्राह्मणी का जन्म ले लिया। आज जो सेठ जी कमाड़ बंद करे कुकरा ने पीटियो तो जय का जागनार वो सेठानी का जन्म ले लिया कुकर, क्योंकि इंसान की चूनी मांगा वो। अब ऊँडी ने तो साहब को उनका जन्म ले लिया और इंडियन जाए का जन्म ले तो ऊँडी ने कह बोकर जी कई वर्षा के बाद में भगवान सुन लियो और यार कहता देख कड़े बुढ़ापा में सेठ जी के और पंडित जी के कड़े बालक हो जाते। अब वो साहब बच्चा दोनों लड़का हुआ तो ने साहब दिन दूनी रात चौकड़ी कमी को ना खावा पी पाई
अब वो लड़का होगा कम से कम 15-15, 16-16, 17-17 साल का बच्चा हो जाए, जवान टाबरू है। अब ऊंडी ने तो पंडित जी का घर में कोई कमी को ना, पर पंडित जी को नाव धीरे 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 ऊंचो कर जाए। क्यों कि पंडित जी आए आस करे कि भगवान धन्य भगवान कि जैसी मैंने औलाद दी है ना, जैसी भगवान सबने दी क्यों कि मेरो बच्चों देखो मेरी कितनी सेवा करे थे और मेरी कितनी इज्जत करे थे कि धन्य है। ऊंडी ने उनका घर में जन्म ले लियो तो वाक्य उपराध सीख गो कि वह ऐसा उपराध सीख गो, खाबा पीबा कान बदफैली करबा कान। जो सेठ जी की जो प्रॉपर्टी जोड़ी थी उनका लाखों तारीखी का बर्बाद करवा था, तो उनको जो धीरे धीरे बट्ठो गोल कर लिया। अब यही नहीं यार रहा है, पंडित जी तो खुश हुए रही और वादारी को दुख हुए, क्योंकि वह तो बड़ तो काट ही गाड़ा दुख होगा। 18-20 साल का लड़का होगा जरा, एक दिन सेठ जी और वह पंडित जी एक दिन कने बैठा दोनों जन, कह यार तेरे भी बालक हुई चल मेरे भी बालक हुई, तो तू या बता तेरे बालक का शौक है जना। सेठ जी बोलो कहते यार बालक के दियो मुने भगवान, मैंने नहीं देते तो बढ़िया रहते। बोले के बात, बोले भाई तूने के खुआ देगा, अरे कमाबो तो ऐसा चिंबड़ को जो मेरी प्रॉपर्टी जोड़ी थी, जय कहीं आग लगा लाग और सब क्या का है सी को बेटी को गाड़ कर खा बागान पी बागान सब जागा, और बोले मेरे ऊपर ठोकोड़ कर बाग लाग जना। पंडित जी बोले कहते यार मेरो जो पूत तो भगवान सबने दीजो कि देख मेरी कितनी बड़ी इज्जत कर रही है कि मेरे जब आए सपूत ने पैदा है मेरा घर में कोई कमी को ना, हर चीज का ठाट बाट हो जाती। तो बोले यार कहते एक काम कर पंडित जी, बोले कि बोले यार ऐसी चीज को तो सोच का ना जरा बात बना कि यार तेरे मेरे दो जन का बीच में दो जना का टापर हो जाए चक्कर ये हो यार। बोले यार तेरे तो इतने सपूत बालक हो मेरे बेटे तो कपूत पैदा हो, अरे तेरे तो सपूत पैदा हुए थे और मेरे कपूत पैदा हुई। तो बोले यार के करा, बोले यार आप काशी जी चलना, और काशी जी जब विद्वान पंडित जी ने पूछा कि चक्कर के हमारा औलाद कैसी हुई। हाँ बोले यार बात तो सही कह रही तू। तो सेठ जी और वो पंडित जी काशी जी पहुंच जाए थे। काशी जी गया तो सबसे बड़ो पंडित विद्वान पंडित जो काशी जी को पढ़ो, काशी जी के मान जा रो पंडित जी से दोख मांगी कि पंडित जी मैं बहुत दुखी था और मैं कोई उत्तर बूझ पाया था, वह उत्तर हम बताओ। पंडित जी बोले आओ जो भी पूछोगे जो थाने बताऊंगा, बैठो आराम। तो मैंने दोनों ने एक बैठक में बैठा लिया। बोले बताओ जी के बात कि जी यहीं कभी एक पूत पैदा हुए थे, एक पूती मेरे पैदा हुए थे, पढ़ाएगा तो सपूत पैदा होगो और मेरे कपूत पैदा हो। अच्छा बोले जा बात बोले। तो बोले ठीक है बैठो मैं भी जगह देखू तो एक बही थी बहुत बही जगह 3 पड़तो भोगरा था लंबा सो बहुत पुरानी बही सो पंडित जी कांसियाड़ो बही ने तार के तरह पटकी और वो बही ने पसारे जना बेटी तो कम से कम 5 फुट का मांग रो फैल। तो मैं अक्सर सब मोटा मोटा अक्षर में लिख रहा क्या था। सो पंडित जी वो बही का मायने कागज में देखे लिखोड़ा, कहते हाँ साहब आप सुनो साहब पंडित जी महाराज। बोले बताओ कि आज से 18 साल पहले की बात बताऊं तो थाने में। बोले बताओ कि 18 साल पहले फलाना टाइम के ऊपर आपकी गाड़ी में एक कुत्तो गयो तो और आपने अपनी भोजन की थाली कुत्ता ने धरी थी और वह कुत्तो भोजन करियो तो और उन्हें पानी पाकना और प्रेम से उन्हें गाड़ी के बाहर काट दिया तो वो कुत्तो मर गयो और वह मरकर जन्म लियो थे थारे घर में। तो थारो बच्चों में या बताओ कैसे शौक थे। बोले साहब हमारे बच्चों बहुत ही सही, मेरे बच्चों के थे मेरे एक सपूत पैदा हुए थे जो मेरा हर काम का मायने बढ़िया काम कर रही। आगो सेठ जी को नंबर। हाँ बोले सेठ जी अब आपका नंबर आ गया, पन्ना देख लो आपका में क्या लिखी हुई कि बिना जोड़ी को फकीर तेरे बांटने गयो तो टूक लिया भाई खाता फलाना दिन फलाना टाइम मारा और तू बोले कमाना ने बंद करो और वो कुत्ता की बेकसूर मार मारी तो तूने टूक नहीं गेड़ू तो को मार क्यों मारी, तूने टूक नहीं गेड़ू तो कुत्ता ने तो की मार क्यों मारी। वाह पैदा होगा तेरा घर में वो कुत्तो मर लियो और जन्म तेरा घर में ले लियो। तो भाई वह पंडित जी कह रही हो तो सेठ जी ने वह बढ़ तो तेरो अब काटे
कि तू लकड़ी से कुकरा न मारी ना तो तेरो बड़ा आप ढंग से काटेगो। आई को कोई इलाज कौन से। अब तू कत्ते भी जा ओम करार चाहे जागरणा करार चाहे धर्म कर, ये तो भैया कपूत घर में तेरे पैदा होगो तो वही गो। और या तेरी बर्बादी करके तेने पूरी दिखा देगो लिस्ट। अगर मैं या बर्बादी करती दिखाई। और पंडित जी तेरो नाम करेगो रोशन। क्यों कि तेरा घर में एक सपूत पैदा हुए थे, वो एक देवता का रूप में तेरा नाम पुजवाओगो और जा बाजी बाजी हो जाएगी। और कुछ बूझ चाहो तो बोले महाराज यही बूझागा। तो बोले तिथारा घर आ जा सको सब जना वो काशी जी घर आगा तो देखो भाई हो मैं तो यही पूछूं कि जैसो मन सोना जैसो तो आदमी थे। और मैं हमेशा यही पूछूं या बिना जोड़ी को तो फकीर ना कुत्तो कहीं कभी घर में शाम के टाइम में चले जाए या दोपहरी के टाइम चले जाए और आप रोटी खा रिया हो तो उनको दियाली मना कर दी जो भूल कर भी। क्यों चाहे वही गाछे गेट दे उन्हें आस कर जाए कुत्ते को आस कर जाता है कि यार यार रोटी खा जब मुझे भी एक टूक तो गे रहे को वो एक टूक से कम खा लोगा ना तो थारो फाड़ियो आया मन समझो खाली रहेगो। पर मुझे एक टूक जरूर गिर जाए पर कुत्ता का लकड़ी की मन दे मार। और हकीकत बात तो यह मानी जाए थे कि पृथ्वी ने रचा वालों भी कौन छो अन्य लिया वालों कौन छो अन्न मिलो कहीं। अरे अन्य तो की नगरों तो ले तो थाने यह भी तो पतोड़ जाएगा ना आयो कैसा सोचो पहाड़ मास आए तो इंसान का बस की कौन सी अगर अन्न की चीज बच अन्य भी लाए तो की नगरों लाए तो दाकनार। और लार भगवान फिर कुत्ता ही संभाले तो अक्समारे अन्य को पाल पोषण तू ही करेगो। जरा कुत्तो तो बैठे और हाथ जोड़े खड़ो हो तो कि मेरा कान से ना जाकर मान भी कोई टूक गिरेगो तो मेरे तो 5-7 घर आकर माए नहीं मेरे गुजारो वह जाएगो। तो कुत्तो हमेशा आस के करे थे भगवान से प्रार्थना यही करे थे कुत्तो कि भगवान आई गांव मेरे मोहल्ला में 2 घर और बच जाए तब मैंने एक टूक और बत्ती मिलाई। कुत्तो कभी भी कौन सोचे तो बुराई बुराई तो एक इंसान होता है तो आपको कुत्ता का ज्ञान सा नहीं टूक मिलो तो अन मिलो तो कुत्ता ही ना मिलो तो नहीं तो बाकी इंसान कुछ भी कौन मिलो तो लो या तो चुटकुलों को पूरो और अब अगला चुटकुला और छोड़ देते।